जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं डैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के रूप में जो है डैट का प्रयोग किस तरह का सेंटेंस में किया जाता है, कैसा सेंटेंस होता है, तो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है डैट के रूप में। क्योंकि इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे डैट का प्रयोग, तो ये डैट का प्रयोग जो इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ये प्रोनाउन के रूप में, ये प्रोनाउन के रूप में हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डैट का प्रयोग ये जो है कंजंक्शन के रूप में पढ़ेंगे, कंजंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन उसको कहते हैं जो एक से अधिक सेंटेंस हो उसको जोड़ने का काम करता है। जो एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसी को हम लोग कंजंक्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो डैट जो है एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए डैट कंजंक्शन भी है और डैट जो है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को हम लोग पहले ही प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कंजंक्शन के रूप में डैट का प्रयोग। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में। अब डैट का प्रयोग ताकि का के लिए और ताकि दोनों के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही टोल्ड मी डैट ही वुड हेल्प मी, ये सेंटेंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। क्यों? क्योंकि जब हम डैट का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच में जो है नहीं किया जाता है। डैट का प्रयोग इस बात को ध्यान रखिएगा डायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता है। तो इसी क्लास में हम आपको ये क्लियर करने वाले हैं कि क्यों नहीं किया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है क्यों किया जाता है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये डैट का प्रयोग जो है यहाँ पे की के लिए हुआ है, क्योंकि उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। एक सेंटेंस ये हो गया, ये हो गया पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस वह मेरी मदद करेगा, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। ये दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ की का प्रयोग हिंदी में किया गया है। ऐसी हिंदी का इंग्लिश होता है डैट। ठीक है, अब देखिए की के लिए कोई जरूरी नहीं है डैट का ही प्रयोग हो, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस में कहीं कहीं देखिएगा इफ का भी प्रयोग होता है। तो कोई जरूरी नहीं है जो यहाँ पे जो है डैट का ही प्रयोग होगा। आप इसको भी मैंने माइंड में नहीं रखना है जो कि सिर्फ डैट का ही प्रयोग करके जो है कि कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे डैट का प्रयोग करके कंजंक्शन को मैंने दो सेंटेंस को है कंजंक्शन के रूप में हम मैंने यूज करेंगे डैट का दो सेंटेंस को जोड़ने का, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए जैसे दूसरा सेंटेंस ही टोल्ड यू दैट शी लव्ड यू वेरी मच, ने उससे उसने मुझसे कहा था कि वह तुमसे बहुत प्यार प्यार करती है। मैंने उसने मुझसे कहा था कि वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मैंने बहुत प्यार करती है। तो देखिए ही टोल्ड यू डैट, डैट का प्रयोग जो है की के लिए, शी लव्ड यू वेरी मच, माने वह तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सेंटेंस में मैंने ये यहाँ पे जो है ये दो साधारण ये दो सेंटेंस से हमको ये क्लियर नहीं हुआ, बस ये स्टार्टिंग है जो हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है डैट का प्रयोग की के रूप में यहाँ पे किए हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? तो जब जब ये कॉमा, एक तो हो गया कॉमा के पहले सेंटेंस, ये हो गया सेंटेंस सेंटेंस एक हो गया, इसके बाद कॉमा के बाद जो है दूसरा सेंटेंस होगा। ये पहला सेंटेंस हो गया, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा। अब दूसरा सेंटेंस रहेगा तो ये डबल कोट के अंदर रहेगा और उसके डबल कोट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच स्पीच। ये माने सेंटेंस का बनावट जो है इस तरह से होगा, माने ये पहला सेंटेंस होगा, ये दूसरा सेंटेंस होगा। जैसे कि हम लोग जो है आगे अभी देखने वाले हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के माध्यम से भी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा आपको। आपका एक नंबर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कंजंक्शन डैट का प्रयोग करके आता है तो आप जो है मिस नहीं करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं?
तो जिस सेंटेंस में हिंदी में क्या, क्यों, कैसे ये सब यूज किया गया हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। दूसरा नंबर बात इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में अनिवार्य, जरूरत, आदेशात्मक, माने इस तरह का कोई वर्ड यूज किया जाता है, माने सेंस, अगर इस तरह का सेंस आता है सेंटेंस में तो वह जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम ये बताए थे डबल कोट के अंदर होगा तो ये होगा डायरेक्ट स्पीच। ये देखिए लिख भी दिए हैं, सी सैड टू मी, माने उसने मुझसे कहा, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू हैप्पी। अब आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, देखिए एक सेंटेंस तो ये हो गया, ये पहला सेंटेंस है, सॉरी ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस हो गया। आर यू हैप्पी ही सेड टू मी, ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस कॉमा के पहले, एक डबल कोट के अंदर है, ठीक है, दो सेंटेंस है। अब जो है इस सेंटेंस को देखिए तो क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश 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 हो, क्या तुम खुश हो। अब इस सेंटेंस को देखिए तो हम क्या बोले, क्या, कैसे, क्यों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वह सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव में जो है हम लोग क्या करते हैं, डैट का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। अब ये क्लियर हो गया, जो डैट का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी, ये माने उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं खुश हूँ। अब देखिए यहाँ पे की है, लेकिन की के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इफ का प्रयोग किया गया है। तो क्यों इफ का प्रयोग किया गया है, क्यों इफ का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे जो है ये सेंटेंस, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं खुश हूँ, तो क्या मैं खुश हूँ क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है डैट का प्रयोग नहीं होता है, डैट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पे इफ का प्रयोग किया गया है, इफ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है अब देखिए तो यहाँ पे इफ का किया गया, इफ का प्रयोग किया गया है, और दूसरा में है उन्होंने कहा एक गिलास पानी लाओ, उन्होंने कहा ही सैड, माने उसने कहा या उन्होंने कहा ही सैड, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच आपको देख रहे, पहला ये हो गया ये सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस जो है ये हो गया, दो सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस में ही सैड यहाँ पे बोल रहा है, माने उसने कहा या उन्होंने कहा, रिस्पेक्टेड वर्ड है उन्होंने, उसने अगर कहते हैं तो रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहते हैं तो ये उन्होंने जो है रिस्पेक्टेड शब्द है। तो रिस्पेक्टेड शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डबल कोट के अंदर है, उससे पहले जो है कॉमा के पहले जो है एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। अब देखिए तो यहाँ पे इफ का प्रयोग हुआ, यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही बता दिए हैं जो का के की के लिए, का के की के लिए जो है सिर्फ डैट का ही प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अब इफ का भी प्रयोग किया गया है, दूसरा नंबर जो है टू का भी प्रयोग किया गया है ना। अब देखिए तो यहाँ पे टू का प्रयोग क्यों किया गया है, तो टू का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आदेशात्मक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ऑर्डर दे रहा है, मीन्स आदेश दे रहा है। एक देखिए एक तरफ आदेश दे रहा है, किसी ने आदेश दे रहा है तो किसी ने सेवा कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर कोई हमको आदेश दे रहा है तो आदेश का अगर पालन हम कर रहे हैं तो उसका हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वर्ड रहेगा तो वहाँ पे जो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इफ का प्रयोग यहाँ पे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इफ का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस जो है
ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो और आदेशात्मक हो और किसी का हम सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर कोई हमको सेंटेंस दिख रहा है तो वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और देखते हैं और आगे अगर हो कुछ तो। हाँ देखिए, और जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में किस वर्ड के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसके ये जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि डैट का प्रयोग जो है जब हम क्वेश्चन के रूप में कोई वर्ड हो तो वहाँ पे जो है डैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा भी, तो क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम जो है ये जितने वर्ड माने WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड है वहाँ पे डैट का प्रयोग जो है नहीं करते हैं, डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हुस, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इफ। देखिए अब इफ से भी अगर ये स्टार्ट हो या वेदर से भी ये स्टार्ट हो तो वहाँ पे भी जो है ये क्या कहते हैं डैट का प्रयोग नहीं होता है। तो आप पीछे वाला सेंटेंस में देखे होंगे इफ का प्रयोग था, इसलिए वहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं डैट का प्रयोग नहीं किया गया था। हु, हुम, विच, वाई, ये सब देखिए दिए गए वर्ड के साथ डैट या सिर्फ डैट ही नहीं, एज, प्रीपोजिशन एज, सॉरी कंजक्शन एज या कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं होता है। दिए गए जितने भी वर्ड है उसमें डैट के साथ साथ कंजक्शन एज और कंजक्शन टू का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, नहीं सेंटेंस नहीं, ये इफ वेदर से असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो डैट का प्रयोग नहीं होता है। देखिए अब ये जो है इफ वेदर से असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो उस वाक्य में डैट का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन उठता है असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है। सबसे पहला नंबर यही क्वेश्चन उठेगा जो हम कह रहे हैं कि इफ और वेदर से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहले उसी को जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस देखिए असर्टिव सेंटेंस में जो है ये जो है डॉट का प्रयोग किया जाता है, डॉट जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। जिस सेंटेंस में ये फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया हो वो असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। जब हमको कॉमा मिलेगा या हमको ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो वह जो है असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा। जब भी होगा तो ये फुल स्टॉप जो दिया हुआ है फुल स्टॉप रहेगा तभी हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस अगर इफ या वेदर से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो है डैट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही आस्क्ड मी दैट हाउ ओल्ड आई वाज, एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। अब देखिए ये जो है असर्टिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे जो है डैट का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है और जब हम पहले ही बता दिए हैं जो क्वेश्चन वर्ड अगर रहेगा तो वहाँ पे डैट का प्रयोग नहीं होता है। असर्टिव सेंटेंस भी हो और क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया हो हाउ है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए ये पहला सेंटेंस ही आस्क्ड मी, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा में हाउ ओल्ड आई वाज, ये दूसरा सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को आप देखते हैं दोनों के बीच में डैट का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये जो है सेंटेंस गलत है। पहला सेंटेंस जो ऊपर में दिया हुआ है ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है,
क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं, ये दिया हुआ भी है, जब भी WH फैमिली का कोई भी वर्ड मीन्स मैंने क्वेश्चन वर्ड का कोई भी ऐसा शब्द या मैंने वर्ड दिया हुआ हो तो उसको जो है WH फैमिली इसको बोलते हैं। WH फैमिली का मतलब होता है जो WH से स्टार्ट हो, WH से स्टार्ट हो। तो देखिए जितने भी दिया हुआ है यहाँ पे सब WH से स्टार्ट हो। डब्ल्यू से है ना, इफ जो है, इफ एक बस छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड सब WH से स्टार्ट है। और जब WH से स्टार्ट हो कोई भी वर्ड तो उसके साथ जो है हम लोग डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डेट का प्रयोग है तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, तो ये सेंटेंस जो है ये सही है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर होगा, इस तरह का सेंटेंस में जो है डेट का प्रयोग, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में क्या है, तो ये हाउ का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे डेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी कुछ जो